کا मौका ही नहीं देता, हमें तो टैलेंट जो होता है दिखाने का मौका नहीं मिलता। तो उस वजह से मुसलमानों के अंदर ये डिवीजन जो होती है वो हो गई है। और आप वो देखें कि वो कितना इंप्रेसिव सीन था कि वो जब हम ये समझ रहे थे कि वो आपस में लड़ पड़े हैं, वो अलीम अहमद और वो सारी पार्टी, लेकिन वो कैसे इकट्ठे हो गए, सारे माफिया मांग रहे हैं एक दूसरे के साथ कि जी हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वाई कैन नॉट वी डू द सेम? हम क्यों नहीं जो है वो ये काम कर सकते कि सारे आपस में मिल जाएं? दिस इज एक माई बात, क्वेश्चन। थैंक यू। इसका जवाब ये है अहमद सुल्तान साहब, जी जी मैं हर बंदे को बात करने के लिए मौका देना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा मेरी तरफ से गलत बात करे। इन दोनों बातों के दरमियान में फ़र्क समझे। यहाँ पर मुझे 90% से ज़्यादा लोग मिले जो बात गलत कर रहे होते हैं। वो मेरी तरफ से मेरा माइक पकड़कर मेरे पैनल पर बैठकर मिर्जाइयों से बात कर रहे हैं। आप बताएं, उसकी हर बात को ऑन कर मैं कर सकता हूं? उसकी हर गलत बात को कहां तक मैं ऑन करूंगा? वो झूठियां कहानी शरीफ सुना के कि मिर्जा कादियानी ऐसे टट्टी खाने में मर गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई जाके अगर वो सामने से आके मिर्जाई आके कहता है अगर तुम साबित कर दो, अभी ये हम एंटी सुबह किस्सा सुना रहा था, जी जी अगर तुम ये बात साबित कर दो, मैं अभी मिर्जाइयत पे लानत भेजूंगा। अगर तुमने ना साबित किया फिर तुम्हें मिर्जाई होना पड़ेगा। अब बताएं, हम वहां कितनी देर तक मुंह पर टेप लगा के बैठे रहे? इसका झूठ सुन के हमने खामोशी इख्तियार कर दी, चलो हमारा भाई ये बात कर रहा है। अब उसने तो मरवा दिया, उसने तो बंद गली में फंसा दिया ना। ये है वजह माइक ना देने की। हमें भाई डिसऑन भी तो नहीं ना कह सकते, क्या करें? हैं तो हमारे अपने ना, तो डिसऑन तो नहीं ना किया जा सकता। नहीं 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 ना 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 ना। इसकी बजाय मुझे पीर अस्कानी साहब फरमा रहे थे, पहले फरमाया करते थे ये व्हाट्सएप का मबूद है, अब कहते हैं टिकटॉक का मबूद। मुझे गाली दे लें, डिक्टेटर कह लें, बुरा कह लें, जो मर्जी कह लें, मैं अपनी तरफ से बात उस बंदे को नहीं करने दूंगा जिस पर मैं मुतमिन हूँ। ज़िया रसूल पे मैं मुतमिन हूँ। ये 2-3 साथी हैं, यूसुफी भाई हैं, ये दूसरे अबू बकर भाई, इन पे मैं मुतमिन हूँ, मैं करवा लेता हूँ। ठीक है, कर लें बात कर। हालांकि कल यूसुफी भाई गलत बात कर रहे थे, 2-3 गलतियां इनकी मैंने नोट की, लेकिन मुझे पता है मैं इसको कवर कर सकता हूँ, इसको मैं कवर कर सकता हूँ। तकरीबन 90% वो सही बात कर रहे, छोटी मोटी गलतियां सही हो जाएगी। वो भाई साहब जिनको मैं जानता ही नहीं, वो आके यहाँ पर ऐसा झूठ घड़ के बयान करेंगे जिसको मेरे फरिश्ते भी नहीं जानते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ, फिर बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कुछ लोग कह रहे हैं मिर्जा कादियानी पैदाइशी काफिर था। मैं ऑन कर लूं इसको? मेरे उलमा ने गलत फतवा दिया था। जी जी मेरे उलमा ने किसको? हिंदू को फतवा दिया था कि तू काफिर हो गया दावा नबूवत करके। मैं उनकी इस झूठ को ऑन कर लूं कि मिर्जा कादियानी पैदाइशी तौर पर बाल्मिक खानदान से था। बाल्मिक हिंदुओं का एक फिरका है, उसमें ये पैदा हुआ। मैं ऑन कर लूं इसको, बिठा लूं अपनी ब्राड पे, आ जाओ जी इतने मेरी नुमाइंदगी करो, इतने बह के पैनल देते, झूठ मारो, इतने बह के पैर जोड़ के मारो, मैं चुप करके बैठा रहूं को गूंगा शैतान बन के। ठीक ठीक एक कहता है जी कि असेंबली में मिर्जा नासिर ने कहा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ले सलात ले सलाम। हमारे काबरी ने उठ के कहा बकवास बंद कर कुत्तिया, बकवास बंद कर। अब मैं इस झूठ को ऑन कर लूं? असेंबली की सारी कार्रवाई 3700 सफे की मेरी जेब में पड़ी हुई है, कहां से मैं निकाल के दिखाऊंगा? पे चपेड़ मारा, एक कर्नल को खड़ा किया, उसको उसकी गिरेबान से खींच कर उसको पटक के मारा जमीन पर, उसको कहा अगर तूने अब ये लफ्ज बोला तो तेरी जुबान काट दूंगा कुत्ते के बच्चे, चल अब बात कर। ये असेंबली में हुआ ये काम? अगर वो कहे मिर्जाई मुझे आके कहे ये 3700 सफा तुम्हारे हाथ में पकड़ा हुआ है, इसमें से ये वाकया निकाल के दिखाओ, मैं क्या करूं? मेरे उलमा ने कहा, मुसलमानों के उलमा ने स्पीकरों पर चढ़ के कहा, लाउड स्पीकरों पर चढ़कर इन्होंने नबी के मिंबरों पर चढ़कर कहा कि वहां पर वो तहजीरुन नास की इबारत पेश की गई तो ये सारे हक्के बक्के रह गए। मुफ्ती महमूद का मुंह बंद कर दिया मिर्जा नासिर ने। जाओ असेंबली की कार्रवाई खोल के दिखाओ कहां लिखी हुई ये बात। यार मैं क्या करूं अहमद सुल्तान साहब? इनको मैं कहूं आ जाओ मेरी नुमाइंदगी करो, ओ भाई मुझे डिक्टेटर कह लो, मुझे जाहिल कह लो, मुझे लड़ाकू कह लो, बदतमीज कह लो, घमंडी कह लो, मगरूर कह लो, मुतकब्बर कह लो, जो गाली देनी है दे लो, मैं अपनी बात आपको नहीं करने दूंगा। बस कहते हैं जी उधर असेंबली में उसको कहा गया, जो फजल रहमान के वालिद थे ना मुफ्ती महमूद रहमान, उनको मिर्जा नासिर ने निकाल के दिखाई। पता किसने कहा है? भिक्खी शरीफ के इरफान शाह ने कहा है। ये भिक्खी शरीफ का बहुत बड़ा गद्दी नशीन है इरफान उल्लाह मशदी, अभी यूट्यूब पे लिखे नजर आ जाएगा। वो हमारी जमात में आ गया है।
ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਵਾਂ ਸਬੂਤ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਜਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਆਊਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਉਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਮਾਰਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ नहीं, ये नहीं होना कम। आप जो गाली देनी है दे लो, मैं इनको नहीं अपनी तरफ से बात करने दूंगा। वैसे बात करनी है, अब मैं माइक म्यूट करता हूँ, जितनी जितनी मर्जी बातें करें, 2-2 घंटे में माइक म्यूट पड़ा रहता हूँ, जो मर्जी करते रहे, मेरा क्या एतराज है। लेकिन जब आप मेरी तरफ, वालेकुम सलाम, आमिर भाई मेरी कैसे तरफ हैं? से बात, अल्हम्दुलिल्लाह, और 2-4 बातें करनी थी छोटी छोटी। करें करें, बड़ी बड़ी नहीं, मैं आपकी वजह से ना, या इधर काफ़ी लोग बैठे हैं जो रद्द मर्जियत पे काम करते हैं, मैं अक्सर जस्ट बाइट से ही सुनता हूँ, लाइक मैं पसंद करता हूँ। मैंने खुद तो कभी ये नहीं किया, मैंने रद्द राफियत पे किया। गालियाँ मालियाँ हुई हैं, वो एक रिएक्शन की वजह से ही होता था, गालियाँ पड़ती थी तो गालियाँ देनी पड़ती थी। ये भाई को बोले कि इस तरह हर टाइम ही ना यानी और कि नीचे तू सुनने आते लानती हैं। इंसान मोहम्मद हुसैन सलाम का नाम लेके गालियां लड़ो दे नहीं यार, और ना बोले लड़ो मुझे यार। नहीं इसको बर्दाश्त होगा। ये मोहम्मद हुसैन ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਂਦਾ ਨੂੰ ਕੋ ਭਾਈ नहीं, ਨਾ ये ਕਰਿਆ शातम ਕਰ, है। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ये ਜੇ बर्दाश्त ਆਪਣੀ क्या ਬਰਾਤ ਤੇ ਵੀ दूसरा? ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ अमर ਕਰੇ भाई ਨਾ। इसको छोड़ दे। ओ ही इज अ किड यार, बच्चा है, बच्चे नु क्यों जो है इस तरह यार treat- मैं भी बच्चा हूँ, अगर वो बच्चा है तो लानत हो उस पर। अच्छा जी, ਕਿਉਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੀ ਮਾਮ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ, ਬਾਤ ਕਰੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ये इसकी ब्राड मैं सुनता रहा हूँ, बड़ा बड़ा शातम है अमर भाई। नहीं, क्या शातमियत की बताओ सुनो। ये फेम लेने के लिए आया था आपके नाम पर, बाकी ये आपको सुनता मुनता नहीं। ये गालियां नंगी निकालता है और बाद ਯਾਰ में फिर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ वो ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ सहाबा कराम की ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, शादियत ਤੂੰ करवाता है ਸਾਨੂੰ बाद ਕੰਟਰੋਲ में। ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। और नहीं है शातम, यकीन मनो मेरा किन्ना खून खोलिया होएगा शातम नु वेख के। गेम सारी फिर ਗੱਲ कंट्रोल ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ। सारी लड़ाई जेड़ी है कंट्रोल दी है, अथॉरिटी दी है। हैं जी ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਤ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ। ए आमिर भाई मैं वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਰਾਂਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ video ਝੂਠਾ ਕਜ਼ਾਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਸਬੂਤ ਕੀਤੀ ਲਗਾਏ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਬੂਤ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓ ਸਬੂਤ। ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾਉਂਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੋਡੀਏਟਰ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜੇ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹ ਛੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ। बच्चा है यार। ਜੇ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਢਾਓ। ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਅਮਰ ਭਾਈ 100 ਵਾਰੀ ਕੱਢਣ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕੱਢਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। अगर फिर तू यार अगर फर्ज कर थे पूरे जो अंजुमन सपा साहबा है, तू पूरी अंजुमन सपा साहबा नु बैन करेगा? ਸਪਾ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆ ਬੈਨ ਕਰਦਾ ਵੇ? ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕੌਣ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲੀ ਭਾਈ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਤਰਲਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਰੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਨੇ। यार अस्सलाम जी वालेकुम वाली साहब, वालेकुम यूसुफ भाई, अस्सलाम। मैंने वैसे भी ब्रोड लगाना छोड़ दिया। मुझे लग रहा था कि कुछ यानी कि रिएक्शन में भी कुछ गलत कर रहा था, और मैंने सब लोगों से माफ़ी मांग के ये सब बंद किया। और मैंने ये किसी के डर की वजह से नहीं किया, इसीलिए किया क्योंकि ये मुझे सही नहीं लगा। सही है। और ये दोस्त ने कल भी खुद ही उठाया था 2 बार और गालियाँ दी, और आज भी ऐसे ही उठाया। तुमने नहीं रिक्वेस्ट डाली? नहीं अच्छा, वाली साहब ये बताएं, आपने उसकी किसी बात का जवाब नहीं। ह्यूमैनिटी तू नहीं सवाल करना, जे तू ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਵੀਂ ਜਾਂ ਅਮਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ फिर ਮੇਰੇ गल ਤੇ करने का मौका या खामोश हो गल कर दे। आपने ब्रॉड लगाना बंद क्यों की भाई? मैंने अपनी ब्रोड क्योंकि लगाना, मैंने आपको पहली दफा ही आज देखा, मैं पहले आपको नहीं जानता। अपनी ब्रोड लगाना क्या मतलब समझ नहीं जी आया। जी, अपनी आपने कहा ना आप ब्रॉड लगाते थे और बंद कर दी इस वजह से कि मैंने खुद अपनी इस्लाह की। वो क्या इस्लाह थी जो आपने क्योंकि जो मेरे साथ वाले थे ना वो यानी कि काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लग गए हैं।
यानी कि किसको सहाबा उल्टा सीधा इकराम को ही बोलते बोलने लग गए हैं, हजरत अली को, इमाम हसन हुसैन को, इसीलिए मुझे सही नहीं लगा। मैंने यानी कि उनका बाइकाट करके खुद लाइव आना बंद कर दिया फिलहाल। वैसे भी कुछ ज़रूरी कामों के लिए इधर उधर निकला था, तो मैं खुद नहीं अभी आता। अच्छा, बाकी अभी ये जो कुछ दोस्त आपके बारे में कह रहे हैं कि आप कोई सहाबा किराम की शातिमियत या वो कह रहे हैं नुफूस नहीं, के वो हवाले से स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि यानी कि जानबूझ के, जानबूझ के नहीं करना। तो अभी आप मतलब आप, मैं नहीं पूछता आपने क्या बात की है, इसका मतलब आप तौबा ताइब हो गए हैं, आपको लगा कि ये एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, अब मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हाँ, राइट? कुछ चीज़ों को लेके, राइट। अल्लाह कुछ आपको चीज़ों को माफ लेकर करे, ये है बात। मुन्ने अपना क्या कुछ नाम चीज़ों है, से अगर मतलब आपने ये है मेरे कि भाई यानी इस्लाह कि किया है तो मैं भी जब आपसे माजरत करता हूँ, और अल्लाह हाँ आपके वेला मैं टिवे इंतजार में। कटाई रहा मैं इसकी माफी कबूल कर रहा हूँ। बहुत अल्लाह एनी गल सी अगर सारी आपने इस्लाह की अपनी, तो मेरे भाई मैं आपसे माफी मांगता हूँ अल्लाह। बहुत अल्लाह ए प्यार बहुत अच्छी मोहब्बत मुसलमानों का अगर ठीक हो गया बाली अगर बाबा जी, कह रहा हूँ साथ, अगर भी ठीक हो कह गया। रहा हूँ, नहीं उन्हें कहा जो सब दे सामने उन्हें कहा मैं तौबा की थी, मेरे को गलतियां हुई हैं, मैं महसूस किया कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा, मैं जी जी छोड़ दिता, तौबा बिल्कुल। कर दी। गल खत्म। अल्लाह पाक ने तौबा दा दरवाजा खुला रखिया है। कल की पे गल करते सुना जी, ਇਹ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ੋ। नहीं इधर ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰ अमर ਲੇ भाई, ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਰਿਆ ਸ਼ਰਿਆ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਲੱਗਾ ਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਕੱਢੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। आदिल भाई आपसे छोटी सी बात करनी थी। ये जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट इन इस्लाम, यार इस तरह दुत्कारा ना करें हर किसी को, ऐसे बंदा बहुत ज्यादा डिसार्ट होता है। आप वैसे भी इधर बहुत मोअज़्ज़ज़ लोग मेरे बैठे भाई हैं, मैं यकीन करें। आपको एक सुनता मिनट रहता यार, हूँ, जानता हूँ आप प्लीज जिस एक तरीके मिनट, से, जिस लॉजिक से बात कर रहे हैं ना, तो मुझे पता है कल को भी आपने एक मिनट सुन तो उम्मीद ले, अच्छी रखूंगा, सुन तो लेकिन ले। मैं पता समझ क्या रहा हूँ बात यार, को। बात तो ना टोकें प्लीज। इधर काफ़ी लोग बैठे हैं, ये यूसफी भाई वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते, हालांकि मैं इनसे शायद ज़्यादा पुराना हूँ सोशल मीडिया पे, और ना ही आमिर भाई के साथ एक दो बार थोड़ी थोड़ी बात हुई। वैसे ये शायद मेरी लाइव नहीं सुनते हैं, पर मैं इनकी लाइव कम से कम 2 साल से डेली रूटीन से सुन रहा हूँ। आज मैं सुबह से सुन रहा हूँ, पर मैं अपने ये अकाउंट से नहीं सुन रहा था, क्योंकि आप वो देखते ही यानी कि इनवाइट करने लग जाते हो, फिर ऊपर बुला के लानती मानती बोल के, उससे यानी कि बंदे का दिल सा टूट जाता है कि ये क्या सीन है। जिनको बंदा रोज़ाना सुबह से सुन रहा है, उनकी विरोध से बंदे को गालियाँ पड़ रही हैं, ये सही नहीं होता। यानी कि आपने अगर किसी की इस्लाह करनी है, उसका ऊपर यानी कि इतने ज़्यादा महफिल लगाई हुई है मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, उस अकेले बंदे को यानी कि गालीबाज बोलना, एक तो चाहे अगर वो देता ही हो तो वो, या मुझे नहीं लगता कि कम से कम वो बाज आएगा इस चीज़ से। मेरे भाई हमने कब बोला आपको, जब तक पता नहीं था उस वक्त ही बोला ना। गालीबाज और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ आप नहीं है। नहीं, मेरा तो कम से कम, मैंने तो कभी रद्द आपने मर्जियत पे तो बोल काम दिया किया छोड़ भी नहीं है। दिया। सुन लें, क्योंकि आप लोग इधर रद्द मर्जियत पे काम करते हैं, मैंने तो कभी इस तरह का कोई रद्द मर्जियत पे बात की भी नहीं है, ना ही बोला कि कभी आमिर भाई गलत कर रहे हैं मर्जियों के साथ, इस तरह नहीं, इस तरह बात करनी चाहिए, या ज़यार सूल या जो और भाइयाँ। तो मेरा तो यानी कि मुझे तो आपका डिस्कस करना बनता ही नहीं है, या आपको मुझे डिस्कस करना बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रद्द राफसियत पे बात करता रहा हूँ। और मुझे कोई भी अगर बोलता था ना यार आप मर्जियों पे बात क्यों नहीं करते, मैं यार मेरा ये ट्रैक नहीं है फिलहाल, मैं रद्द राफसियत पे बात करता हूँ, तो मैं उन पे ही करूँगा ऐसे। अहमद यानी कि भाई एक बात कर सकता हूँ अगर इजाजत हो तो? नहीं सारी सवाल गल्लां तू ही करना करनियां चाहता भरावा, हूँ। तू कर। जी नहीं, अगर इजाजत आपकी हो, सीनियर बैठे हैं तो नहीं बालिग इजाजत नहीं है, नहीं इजाजत नहीं है, हम देखने तो गल करदा कि नहीं करदा। अच्छा बाली साहब, आपने किधर गया बाली साहब, आप ये बात कर रहे थे ना कि मैं अपनी असल आईडी से आया तो मुझे लान तान किया जाता है और डिग्रेड किया जाता है। बात ये है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की आपने पिक्चर देखी हुई है, बज़ाहिर चेहरा ऐसे ही लगता है जैसे मुसलमान, बज़ाहिर शक्ल देखने में जैसे मुंह पे बाल रखे हुए, मैं तो उसको दाढ़ी भी नहीं करता, सर पे उसने जो कपड़ा बांधा हुआ है, और ये सारा जो गेटअप है ना इस्लाम का,
मुसलमानों का अपना करके। अगर कोई एक अननोन बंदा जिसको कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, अकायद और नज़रियात के बारे में, देख करके वो कहेगा कि जी ये मुसलमान का चेहरा, और उसे पूछा जाए ना ये कौन है, ये सिख है, हिंदू है, ईसाई है, वो कहेगा नहीं ये जैसा गेटअप है ये बंदा मुसलमान लग रहा है। लेकिन जब इसके करैक्टर के बारे में बताया जाएगा तो डेफिनेटली कि मुसलमान जो गैरतमंद मुसलमान है तो वो लान तान करना शुरू कर देगा। किसी भी बंदे के जो किरदार होता है ना, उसके किरदार किसी भी इंसान के अंदर दो तरह के करैक्टर होते हैं। एक तो उसकी ज़ाती शख्सियत होती है, दूसरा उसका प्रोफेशनल होता है, जो भी वो काम करता है, कारोबार करता है, जॉब करता है, या कोई भी उसका अमल है। तो उसके करैक्टर, दोनों करैक्टर में से जो उसका बुरा करैक्टर है उसकी डेफिनेटली लोग जो है ना उसकी तज़लील भी करते हैं, उसको लान तान भी करते हैं, जो भी है वो करते हैं। तो इससे पहले जो भी हो गया तो वो इसी वजह से था जिसकी आपने खुद भी इशारतन आपने गुफ्तगू की कि आपने उसकी अपनी इस्लाह की। उस गलत अमल की वजह से लोग लान तान करते थे, अब आपने इस्लाह की है। इंशाल्लाह जो यहाँ सुनने वाले हैं तो डेफिनेटली वो आपको मार्जन देंगे और वो वेट करेंगे, और आपको हुस्न ज़न रखते हुए आपकी सारी बात को ऑन करते हुए कि आपने तौबा ताइब की है, इंशाल्लाह दोबारा नहीं करेंगे तो बाकी कोई भी आपको लान तान नहीं करेगा इंशाल्लाह। यूसुफ भाई एक कमाल की बात बताऊं आपको। बताएं कम से कम मैं 3 महीने से यानी कि माफ़ी तलाफ़ी वाली लाइव करके मैं लाइव ही नहीं आ रहा 3-4 महीने से। तो टिकटॉक पे ये भाई पता नहीं कैसे बोलता है कि ये मुझे डेली सुनने वाला है। हालांकि मुझे तीन कम से कम तो कन्फर्म महीने हो गए हैं, यानी कि मैंने लोगों से माफ़ी मांगी, हर सिंगल बंदे से, यानी कि किसी ने गालियाँ दी भी हैं तो उसकी सुनी है, तो लाइव आने ही छोड़ दिया। जो इस तरह की वीडियोस थे जिनको देख के मुझे लग रहा था कि ये यानी कि मैंने गुस्से में बोल दिया, उनको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो ये सही नहीं होता। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, जाती हिसाब से सवाल है। आप अभी कह रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं, ये सच्ची बात है, मैं आज आपको पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ, बाली नाम का बंदा की आईडी, या आपसे मुखातिब भी आज पहली दफ़ा हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि आमिर नज़ीर साहब को अब असर दरा से जानते हैं, वो भी आपको सुन चुके हैं या वो आपको जानते हैं। तो मुझे बताएं, आपको इस टिकटॉक के ऊपर लॉन्च आमिर नज़ीर साहब ने किया था? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने मुझे लॉन्च किया। मैंने ये भी नहीं बोला कि आमिर भाई नहीं, मैंने आपका नहीं कहा कि आपने ये कहा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल कि क्या आमिर नज़ीर साहब ने आपको कहा था कि यार टिकटॉक की लाइव ऑन करो और वहाँ बैठ के अपनी जो भी बात करते हो? नहीं, क्योंकि मैंने कल किसी से ये सुना था, आपका नाबाली नाम लेकर के कह रहा था कि इस बंदे को आमिर नज़ीर साहब ने लॉन्च किया है और इसको जो है ना पीछे कंट्रोल जो है ना वो आमिर नज़ीर साहब कर रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आमिर नज़ीर भाई ने अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी मुझे SMS किया था व्हाट्सएप पे, उधर टिकटॉक की इनबॉक्स में ये किया था। मेरे ख्याल में मैं मरज़इयों की लाइव पे गया था और मेरे ख्याल में वो लोगों से मैं पूछ रहा था यार अपने यानी कि अकायद के बारे में बताएं, तो मेरी वजह से उनको काफ़ी लोग ज़्यादा सुन रहे थे, जो एक मिनट सॉरी, जो कि नॉर्मली नहीं सुनते हैं। तो आमिर भाई ने इसलिए फिर मुझे SMS किया कि आप हमसे पूछें इनके अकायद, उनसे ना पूछें उनके अकायद, हम आपको बताएंगे। तो फिर मैंने इनकी बात के साथ एग्री किया और फिर इनसे ही रब्ता किया। आमिर भाई ने रद्द राफियत पे तो मैं 2020 से लाइव कर रहा हूँ, और मैं खाली ज़्यादातर लाइव ही करता हूँ, वीडियोस बहुत कम बनाता था। मैंने जानना शुरू किया था आमिर भाई को मेरे ख्याल में 2.5 साल हो गए हैं। तो उसके बाद मैं डेली रूटीन से सुन रहा हूँ ज़्यादातर आपको और ज़िया रसूल भाई को और आमिर भाई को, और मेरे ख्याल में मलक कैसर है, इन लोगों को। आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते, पर मैं आपकी लाइव बहुत यानी कि मैं सुबह से ही सुन रहा हूँ। इधर हमारे 3:30 हुए हैं, मेरे ख्याल में 10 बजे से ये लाइव को सुन रहा हूँ मैं, 10-11 बजे से। चलें ठीक हो गया। बस मुझे ये था क्योंकि मैंने कल किसी रात को मैंने किसी से सुना कि इस बंदे को कंट्रोल गाली बात कह रहे थे। बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। यूसुफ भाई अब मैं ये कि आप अपनी ब्रॉड ऑन करना चाहते हैं, करें, जरूर करें, बात करें जिस तरह भी करना चाहें, लेकिन नहीं सही तरीके से करनी चाहिए यार। बंदा गाली गलौज करने लग जाता है जब बंदे को अपने ऊपर कंट्रोल ना हो। अभी यानी कि इतना यानी कि बढ़ गया है ना, वो बंदे के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है ना। अली बिन मोहम्मद को भी जानते हैं, स्पाइडर को? जी ये मोहम्मद को भी जानते हैं। उसका टोटली बाइकाट कर दिया। चलो बस उन लोगों को अब मैं बिल्कुल भी नहीं खत्म हो गई। पिछली जड़ी गल गुजर जाए ना वो करी दी हुंदी। अच्छा यूसुफ भाई मैं एक सवाल कर सकता हूँ अब अगर इजाजत? चलो जी इजाजत है जनाब, कर लो। तो एक सवाल ही है मेरा आपसे मेरे भाई,
जो नॉर्मल, अब मैं ज्यादा का नहीं कह रहा, नॉर्मल अहले तशरीह हैं, आप उनको क्या समझते? मुसलमान होते हैं नॉर्मल की अहले तशी नॉर्मल या अब नॉर्मल भी होंगे ना यार आप लोग इधर फिरका राफजी के वरीयत बारे की में बात नहीं नहीं कह रहा, करते चलो हैं एक तो ये कहते तो हैं ना मैं बात राफजी सुने एक मिनट छोटी सी। मैं अक्सर यानी देखो कि राफजी हो रहे शिया हो रहे खारिजी जी हो जी रहे मैं यही गल कीती है ਅਸੀਂ- कि उन्होंने हाँ। पता लग जाए। पता क्या बात है, इधर आप लोग फिरका वरीयत की बात नहीं करते हैं, तो मैं जब से अमर भाई को सुन रहा हूँ ना या आप लोगों को सुन रहा हूँ, मैं इधर कोई 10-15 बार ऊपर भी आया हूँ, तो मैंने कभी भी यानी कि फिरका वरीयत के ऊपर बात नहीं की है। तो अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं फिर आगे से आप और सवाल करना। नहीं मैं एक करूंगा, मुसलमान नहीं हूँ करूंगा। बस और आप सवाल का जवाब दे दें। ये शॉर्टकट सवाल है मेरा, सिंपल सादा, कि अहले तशरीह को आप क्या समझते? जरूर आप सवाल गल करना करना। यार जरूर सवाल करना जेड़ा बंदा वो गल कर रहा है तो यार ਉਹਦੇ ये ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? सब्रोडियां लानी होंदी है, ला के गालां कड्ढणियां होंदियां नहीं आ रहा ना वो कहंदा मैं नहीं ला रहा चलो वो तो ठीक है। ਮੈਲਿਡੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਜੇ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼, ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਓ। ਉਹ ਜੇ यार ਕੱਲ वो तो लांदे हैं, हुण भाई जरा सवाल पूछया वो तो जवाब लैण दो। पता क्या बात है, सवाल मैंने तो गलत अहले पूछ रहे तशरीह हैं ना हजरात सवाल को तो ना गलत पूछ रहे हैं मैंने अहले यार तशरीह जवाब तो हजरात लैण दो ना। को कभी भी काफिर नहीं बोला, सही है। यानी कि जो होता है ना खुद का बोलना कि मैं इनको ये मुसलमान नहीं समझता। बहरहाल जिनके अकायद ठीक हैं वो मुसलमान हैं, जो जिनके अकायद ठीक नहीं है यानी कि जो जानबूझ के उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उनके बारे में उलमा इकराम ने फतवे दिए हुए हैं। हम कोई खुद से तो फतवा नहीं दे सकते हैं, इतनी पढ़ाई नहीं है हमारी। और मेरी आप एक भी वीडियो नहीं दिखा पाओगे जिसमें मैंने बोला हो कि शिया काफिर है, मेरी लाइव रिकॉर्डिंग भी नहीं दिखा पाओगे। ये वीडियो छोड़ के वो तो आप अभी तौबा कर लिया आपने ऑनलाइन, लेकिन मैं वो दिखा सकता था कि जिधर आपने नहीं कोई नहीं दिखा सकते बट ठीक है जेडी गल होनी सी हो गई ते हुन कोई और गल करो। यार ह्यूमैनिटी भाई, कल वो जो अस्कानी साहब ने फड़या है ना, भाई वो मैं निकालूंगा तो अमर भाई को सेंड करूंगा, तो कल वो फिर दिखा देंगे वो आपको। अभी तो वो मैं रात को सो गया मैं था। ऊपर ना ह्यूमैनिटी भाई इसीलिए आया कि आप किसी को यानी कि डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। लेट से अगर कोई गालियां देता भी है ना, उसे पकड़ के ठीक नहीं कर सकते हैं। अगले बंदे को ज्यादा गुस्सा आता है, ये क्या है, ये कोई मेरे सरदार तो नहीं है या मेरे यानी कि घर वाले तो नहीं है कि ये मुझे ऐसे बोले छोड़ो गालियां। बाली बाबा पता क्या है, ऐसा अगर नहीं मैं होता। ठीक हो गया हूँ, मैंने गालियां छोड़ दी हैं, आपने छोड़ दिया सब कुछ। एक छोटी सी बात करूंगा, आपको अगर गुस्सा ना लगे, मैं पहले माजरत कर लेता हूँ। आपका द वे ऑफ टॉक भी थोड़ा सा डिफरेंट सा, अजीब सा, यानी कि आप जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। यूसुफी भाई ने 2 से 3 मिनट बात की है, यानी कि बिल्कुल सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आपने अभी मैं ऊपर आया ही हूँ, यानी कि आप इधर कौन सी यानी कि इस्लाह करने बैठे हैं या गाली बाजों को गालियां छुड़वाने बैठे मैं हैं? यार अभी मैंने बंदे के अस्सलाम हिसाब से, बात सुन लेवल लेना। के हिसाब से गुफ्तगू करता हूँ, मैं जानता हूँ किसका लेवल क्या फिर है। आपको ज्यादा मैं यानी आपको कि ज्यादा सुनता रहा बात सुन ले, हूँ। हाँ। फिर आपको ज्यादा नरम होकर मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर मैं ज्यादा बड़ा गालीबाज हूं तो फिर आपने उतना ज्यादा अग्रेशन से यानी कि गाली दे के नीचे उतारा। बात सुन ले, एक मिनट है, छोटी सी बात सुन ले यार। तोबा मैंने कोई आपसे थोड़ी करनी है, मैंने तो आपको कभी गाली नहीं दी। बात तो सुन ले। जब आपने तौबा कर ली, मैं तो बहस मैंने नहीं कर रहा, एक छोटी सी बात सुन ले और समझ ले। मैंने कभी आपको गालियां नहीं दी हैं, सही है। मैं बात ये कर रहा हूँ, अगर मैं बहुत बड़ा गालीबाज हूँ, आपको उसी हिसाब से, अगर वाकई में आप इस्लाह करने बैठे हैं, आपको उस हिसाब से ज्यादा नरम होना चाहिए। मैं तो ऊपर आया ही हूँ, फिर आप बोल रहे हैं मैंने खुद रिक्वेस्ट डाली है। मैंने तो नहीं डाली, कल भी मैंने नहीं डाली, आज भी नहीं डाली, आपने खुद ही इनवाइट किया 2 बार। मैं ऊपर आया हूँ तो मैंने अभी इस्लाम ही लिया, तो आपने जनाब यानी कि लान भाई बोल के ये वो बोल के नीचे उतार आपने दिया। मुझे नहीं था बताया कि मैंने तौबा कर ली है। भाई बताया था आपने? आपको बताना जरूरी है। फतवा जाहिर जो पर बंदे लगता ने है या बातिन पर? क्या फतवा मैंने जाहिर तो पर लगता है या बातिन पर? आपको फिर सही से पीछा करना चाहिए बंदे का। मैंने तो 3 महीने पहले का यानी कि लाइव के ऊपर इन चीजों से रुजू करके यानी कि नहीं, माफी जब तलाफी आपने करके तौबा बंद कर किया है। लिया है तो मैं आपके वो चीजें नहीं बताने वाला जो चीजें तो इसका बताने कोई वाली वे भी हैं। होती बात करने का, ये तो तरीका
ठीक नहीं है सबके सामने। मैंने आपसे मैंने तो माजरत नहीं कभी की, आपको बाद में। लानती नहीं बोला, आपने मुझे लानती बोल के ओ नीचे चलो उतारा। बस तो कर उस दियो, वक्त के बस कर हिसाब से दियो मेरे भाई सुमन बोला जी, था। बस कर दियो। चले सही है, मैं आपको माफ करता हूँ जो आपने मुझे उल्टा सीधा बोला। तो बाली साहब फैसलो गल खत्म हो गई, मैं क्या जो खड़िया होगा अहमद साहब आए ने, अहमद साहब, अहमद अहमद वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਉਹ वालेकुम ਸਰ ਜੀ सलाम। ਬਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਵਾਲ ਕਿ ਆਪਣਾ हाँ, ਆਪਣਾ ठीक हो गया ना, उन्होंने ਬਾਰਾ कहा, बिल्कुल ਬਹਿਸ वो नहीं, ਰਗੜੀ इस वजह से उन्होंने मना कर भाई, दिया। ऐसे कोई नहीं ਮੌਜੂਦਾ कर रहे हो ਟਾਪਕ ਤੇ जनाब, ਸ਼ੁਰੂ बहस ਕੀਤੀ ਨਾ मेरे ਗੱਲ, भाई। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਪਕ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੋ ਨਾ ਅਹਿਮਦੀ ਵਾਲਾ। कोई गल हो ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਆਵੇ ਨਾ नहीं है बाली ने उला गया रद्दे मर्ज़ियत करनी है मेरी बरार दे बाली होती ना ਉਹਦੀ ਸਿਰਫੀ ਦੇ ਬਾਲੀ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ नहीं नहीं ये नुबान है ते रद्दे मर्ज़ियत कराना काम ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ नहीं, एक छोटी सी आमिर भाई से बात करनी थी। आमिर भाई का ना मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, 1-2 बार सलाम दुआ भी हुई है। पता नहीं ये बात करते हैं या नहीं व्हाट्सएप पे। अगर ये थोड़ी बहुत बात किया करेंगे तो कम से कम यानी कि बात करने का जो अहमदियों के साथ तरीका है वो पता चल जाएगा, तो जरूर करें। ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। देखना बाली बहुत अच्छी गल की थी। नहीं, मेरे पास वैसे भी बहुत ज्यादा हवाले पड़े हैं, पड़े भी हैं। बहरहाल बात करने का नहीं पता, बात करने का तरीका थोड़ा सा यानी कि टैकल करने का पता हो तो बंदा कर लेता है। अमर साहब के सेक्रेटरी इधर बैठे हुए हैं, यूसुफी साहब इनसे रब्ता कर रहे हैं। यूसुफी साहब बैठे हैं, ये उनके सेक्रेटरी हैं। बहुत अच्छा। ओके, मैंने फॉलो कर लिया यूसुफी भाई, सही है। मेरी जॉब का टाइम हो रहा है, मैं नीचे बैठ के बस सुनता हूँ। तो सुन रहा होता हूँ, उस टाइम पे मैं लिखता हूँ, यानी कि नोटबुक में लिखता हूँ सारी चीज़ें, बाद में सर्च कर व्हाट्सएप के ऊपर आप पूछ सकते हैं कि आपने ये बात की थी, वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं ना कि आपने ये बात मैंने सुनी थी, तो बाली उसके साहब रेफरेंस दे देंगे। आप अगर ये चीज मजीद पर आ जाएंगे ओ ना, बस कर दे ये भरावा, बस कर दे मर्ज़ियत पर आपके सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे वल्लाह। हाँ, हो गए क्लियर, बस कर दे। मेरी बस हो चली है, तेरी नहीं बस हुई। कोई सुनते हैं ना, तो फिर आप उनसे सवाल कर लें तो इंशाल्लाह। ये अबू बकर मीर भाई हैं, इनको फॉलो करें। मैं इनको भी फॉलो, आपको भी फॉलो कर दिया है, और मैं अहमद अली भाई। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲੈ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक हो सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाली भाई ठीक हो? भाई अमन नज़ीर को तो यूसुफ साहब को हवाले लेकर तैयारी करके ते कादियानियत दे उत्ते ना लाया करो ब्राड बेशक अपनी चुक के रखो फट्टे ना दे मरज़इयां दे हवाले अमर साहब को ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ यूसुफ ਵਾਪਸ? साहब को सारे को मिल जाएंगे। पाकिस्तान तो नहीं यूसुफ मैं पाकिस्तान ही हूं। वापस आ रहे हो हो, गया जी, अपना वाला मामला। मैसेज रुकने हैं यूसुफी भाई ना दे मैसेज नहीं है, रुक रहे हैं ये वापस आ सही है, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया। नहीं मैं पाकिस्तान ही बाली को तलीम ही बड़ी है तो बोलने की भी जांच है मर्ज़ियां तो बोलेगा तो ठीक ठाक बोलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अखां दा मसला हल मैं हो ये गया सी? पाकिस्तान ही है यूसुफ भाई। नहीं यो मैं तेरा चौं जगह कराई उन्होंने आखा नहीं ठीक हो सकती। अल्लाह ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਓ। मैं WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪੂਰਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਲਵਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਭੇਜੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ नज़ीर साहब आए ने ते थोड़ा ध्यान करो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम वालेकुम जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह। की हाल सारे ठीक ने? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे जी। वो सारे भाई एक दूसरे वास्ते दुआ करते ने कि नहीं करते? काई वास्ते? एक दूसरे भाई वास्ते मतलब दुआ करने, अल्लाह को दुआ मंगते ने एक दूसरे भाई दे भला होने वास्ते, अच्छा
ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ। ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਬੈਠਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੁਆ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਅਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਦੁਆ, ਅਫਜ਼ਲ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਨਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਬਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫੀ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਤਨ ਅਸਤਗਫਿਰullah 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 ਕੀ ਹੈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਕੋ ਤੋਬਾ ਮੰਗਣਾ, ਤੋਬਾ ਤਾਇਬ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਖਤਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਬੇਖਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸਤਗਫਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ व ਆਜਜ਼ੀ ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ज़म्बे अतूबु अलैह, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਦਾ ਸਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਅਸਤਗਫਿਰullah? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਬੂਤ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੱਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤਗਫਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਅਸਤਗਫਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਦੁਆ ਹੈ ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੌਜੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਯਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਗੱਲ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਰੱਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਤਗਫਿਰullah क्यों नहीं किया? कभी किसी ने उन्हें मुंह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ क्योंकि वो मासूम थे, गलती नहीं कर सकते थे, नबी थे, उस वजह से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो मासूम थे हैं, तो वो तो अस्तगफिरुल्लाह इतना पढ़ते थे कि एक हदीस मुबारक है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर जो है ज़मीन पर आ जाया करता था, और वो कहते थे कि मैं अपने अल्लाह का आजिज़ बंदा ना बनूं। हाँ आजिज़ बनना अस्तगफिर। जब मैं ये मिर्ज़ा साहब बढ़ गए थे, नाउज़ुबिल्लाह बढ़ गए थे मिर्ज़ा साहब नबी पाक। ये बताएं। हाँ ये हवाला ये नजर नहीं आया। हाँ ये ऐसे आप सही नजर आए थोड़ा। हाँ जी
नहीं पढ़ा जा रहा है? नहीं वो कि मतलब वो लिखा हुआ है आपको अस्तगफार पढ़ते कभी नहीं सुना। नहीं, ऊपर से बताएं ना पीछे लाइन क्या आ रही है, किसको नहीं सुना? ऊपर से पढ़ लें, ऊपर से पढ़ लें, ऊपर से पढ़ लेते हैं, शुरू से पढ़ लेते थोड़ा हैं। मैंने जब पीछे ये करें, रवायत है, पूरा सफा दिखाएं, थोड़ा पीछे करें ना, वो पूरा 2 लाइनें ऊपर से दिखाएं क्या पीछे मजमून चल रहा है, थोड़ा सा पीछे करें। हाँ, ये भी क्या है, फरमाती ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से सुभान अल्लाह व खाकसार बिहम्दिही अर्ज करता है, यहाँ से पढ़े ना, खाकसार अर्ज करता है कि मैंने जब ये रिवायत हाँ बयान की तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी देखा है कि हजरत मसीह सुभान अल्लाह पढ़ते थे और मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने आपको अस्तगफार पढ़ते कभी नहीं सुना। हाँ मौलवी साहब कौन है पता है? हाँ, मौलवी शेर अली साहब कह रहे हैं। नीज खाकसार अपना सुभान अल्लाह पढ़ते सुना है। आप वार करके मैंने भी मशीन को सुभान अल्लाह इत्मीनान नरमी के साथ ये अल्फाज जुबान पर दोहराते थे, इस तरह गोया साथ साथ सिफात बारी ताला। अच्छा, वो अगर फरमा रहे हैं कि उन्होंने अगर नहीं सुना तो ये मकसद इससे क्या है? उन्होंने नहीं सुना होगा ना, उनके सामने नहीं पढ़े होंगे, इस्तग़फ़ार नहीं किया होगा, या और खलवत में ये अपनी। ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये लिखा अर्ज करता है कि मैंने भी हजरत मसीह को सुभान अल्लाह पढ़ते सुना है, लेकिन कभी नहीं सुना इस्तग़फ़ार पढ़ी हो। हाँ, तो इसमें कौन सी बात है भाई? अगर उनके सामने ये उन्होंने नहीं सुना तो इस्तग़फ़ार वो लाजमी हर वक्त उनके सामने ही करते, कोई वजह हो, कोई बात हो, या अपना नहीं, कोई ऐसा बंदा कोई बता दे कि मेरे सामने पढ़ा करते थे, उस वक्त तो किसी बंदे ने ये तो नहीं कहा कि मेरे सामने मैंने कई दफा सुना उनको पढ़ते हुए। नहीं, ये कोई बताना लाजमी है कि वो इस्तग़फ़ार पढ़ते थे, दुआ कौन सी करते थे, नहीं करते थे, किस टाइम करते थे, सारी बातें बतानी लाजमी होती हैं, सुननी है। कोई जो नहीं बोल सकी या एक बैठे हुए एक बात हुई हमारे सामने नहीं पड़ी, ऐसे इस्तग़फ़ार नहीं किया, तो बाद में अल्लाह के हुजूर करते होंगे, नमाज में करते होंगे, आगे घर में बैठे खलवत में बैठे करते होंगे, कोई मना तो वो तो नहीं है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, पसंद ही नहीं करता नज़ुबिल्लाह। ये कोई है सबूत कभी पढ़ा हो? नहीं, उसमें मतलब मैं वही कह रहा हूँ भाई कि उसमें सबूत लेके आपने क्या करना है? कई बातें अभी वो जो है उन्होंने वो कौन सी दुआ की है और किस टाइम की है, सारी दुआएं हमें पता है कि कौन कौन सी की हैं, नहीं की हैं। वो दिन रात की दुआएं अल्लाह से करते थे, नमाज पढ़ते हर वक्त 24 घंटे अल्लाह से करते रहते थे। तो हमने सारी जो हमारे पास नोट नहीं है ना, या हमें वो लिखी नहीं है, या पता नहीं है कि जो इंसान के दिल में होता है, जो सिर्फ खुदा ताला जानता है। मैं आपको बताता हूँ, ये घर की गवाही है। ये पता कहाँ से चल रही है? ये कह रहे हैं कि बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहबा ने कि एक दफ़ा उनसे फरमाया हजरत मसीह ने मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये फरमाया कि बताया गया है कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कि सुभान अल्लाह व बिहम्दी का सुभान अल्लाह अज़ीम बहुत पढ़ना चाहिए। वालदा साहब फरमाती हैं कि इस वजह से आपसे बहुत कसरत से पढ़ते थे, हत्ता कि रात को बिस्तर पर करवट बदलते हुए भी यही कलमा जुबान पर होता था। हाकसर अर्ज करता है, अब ये हाकसर उनका बेटा है, ठीक है। ऊपर वालदा साहबा का आ गया बयान कि उन्होंने कहा कि कभी नहीं देखा इस्तग़फ़ार पढ़ा, लेकिन ये सुभान अल्लाह का कलमा वो घर में पढ़ा करते थे। अब ज़ाहिर है जो बीवी होती है ना, बीवी जो होती है वो तो हर चीज की राजदार होती है ना। नहीं, तो ये कौन सी किताब का हवाला दे रहे हैं आप? ये उनके बेटे की किताब है। क्या नाम है? इसका नाम है सीरतुल मेहदी। आग लगा दे इसको। ठीक है जी। फिर अच्छा, अब वालदा साहबा जो है ना, चल रहा है ये मजमून पीछे क्यों चल रहा है? क्या बात क्या हो रही है? बता तो रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने बताया जी मिर्जा साहब को कि ये कलमा जो है ना ये पढ़ा करो, सुभान अल्लाह व बिहम्दी का सुभान अल्लाह अल अज़ीम।
हिल हज़रत तो मिर्जा साहब घर में उठते बैठते सोते लेटते करवट बदलते ये बहुत पढ़ा करते थे बकौल उनकी बीवी के, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको नहीं सुना कि उन्होंने कभी इस्तिग़फ़ार भी की हो। तो जो अल्लाह ने कहा कि ये पढ़े तो वो दुरुस्त बात नहीं है, गलत बात है ये वाली। मतलब इस्तिग़फ़ार नहीं की ना, साबित तो यही हो गया ना। नहीं तो उनको मतलब है कि वो जो अल्लाह ने फरमाया कि ये करो तो वही काम उन्होंने किया। यानी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई और जिसको अफजल दुआ कहा उसको छोड़ के मिर्जा साहब को ये लाश ने जो दुआ की उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, अहमियत रखती थी। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई अल्लाह ने जो कोई थी ना सिखाया इसके बाद। अल्लाह ने कहा ना ये पढ़े तो मतलब अल्लाह की तो मानी लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत तो ना की ना। मतलब अल्लाह की इताअत करनी नहीं चाहिए, ये क्या चक्कर है? अल्लाह की इताअत करनी चाहिए ना, लेकिन मिर्जा साहब का क्लेम ये है कि वो इताअत रसूल के अंदर मिर्जा साहब जो है ना वो जिल्ली बरोजी तौर पर नबी बन गए हैं। अल्लाह रसूल की इताअत तो छोड़ दी ना। अगर अल्लाह ताला एक चीज की रहनुमाई कर रहा है तो वो बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है वो भी तो अल्लाह ताला के हुक्म पर ही फरमाया ना, तो रसूलुल्लाह की इताअत तो ना की उन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है ना, हर किसी के लिए सारी चीजें नहीं होती ना, किसी के लिए क्या चीज होती है। अच्छा, मतलब सिलेक्टिव लोगों के लिए है, कोई कुछ लोग इस्तिग़फ़ार पढ़ें कुछ ना करें। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। नहीं ठीक है, मैं कह रही हूँ जिसको जो चीज जरूरत होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कसरत से पढ़ा करते थे, तो मिर्जा साहब को क्या था? क्योंकि वो तो कहते हैं कि मैं तो इताअत रसूल के अंदर मुझे आपको समझ आई है भाई, जिसकी जो बीमारी है उसका वो इलाज वो दवाई होती है ना। सारी एक दवाई जो है सबको तो नहीं दीजिए। दर्द की दवा है वो मुख्तलिफ दर्द है, 10 किस्म के दर्द होते हैं, एक दर्द की दवा तो उसको नहीं चाहिए होती है ना, दूसरी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार किस लिए पढ़ा करते थे? नाउज़ुबिल्लाह, वो गुनाह जिसको करते। कोई जो दर्द तकलीफ है तो उसका इलाज है ना, जो जिसको जरूरत है वो उसको अल्लाह ने जब रहनुमाई कर दी तो आपको क्या एतराज है? आप अल्लाह की बात अल्लाह ताला ने रहनुमाई की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के बगैर रहनुमाई की है। वो मामूर हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए वजूद हैं। अल्लाह तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसने भेजा? यूसुफ भाई एक बात इनसे क्लियर करवा लें कि इन्होंने अभी एक लफ्ज कहा है, इन्होंने कहा है कि जिसकी जो बीमारी होती है ना तो उसको वही दुआ दी जाती है। तो इसका क्या मतलब, क्या मीनिंग निकला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहा गया कि इस्तिग़फ़ार करें ज्यादा से ज्यादा, और मिर्जा साहब को कहा गया कि सुबहान अल्लाह करें ज्यादा से ज्यादा। ये थोड़ा मीनिंग आपको बता सकते हैं अपनी बात का, जरा इसकी क्लियरेंस दे सकते हैं क्या आपने कहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि यही बात है कि जिसको जिस चीज की अपने लिए या दूसरी कौम के लिए जरूरत है तो वही सिखाई। नबी को जो है ना, अगर कौम के लिए जो चीज़ ज़रूरत होती है वो सिखाई जाती है बात। उस वक्त कौम को जो बीमारी लगी हुई है उसकी गोली दी जा रही है कि ये दर्द की ये दवा है इसकी, ये करें। अच्छा, हालात ज्यादा जो है कौम के बिगड़े थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर या आपके मिर्जा साहब के दौर के अंदर, जो उम्मत के हालात ज्यादा बिगड़े थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे दोनों दौर हैं और कौन सा बेहतर है वो अल्लाह जानता है। नहीं, बीमारी का भी अल्लाह ही जानता है कि आने की वजह, मिर्जा साहब के आने की वजह क्या बनी थी? ये बहुतान ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बांधे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा कोई नहीं कहा। पर हम अपनी तरफ से ना शुरू छोड़। कुफार मक्का भी जालिम थे, पर आज के दौर के मुसलमान उनसे भी आगे निकल गए। देखे, मिर्जा साहब ने अपने आने की जो रीजन बताई है ना, वो उन्होंने कहा है कि उम्मत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और इस्लाम खतरे में पड़ गया था, इस्लाम खत्म होने के करीब था, बेशक उम्मत के अंदर बेहद बिगाड़ आ गया था। इस वजह से मिर्जा साहब को आने की जरूरत पड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर तो हैरुल करून उसको कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन दौर, सबसे बेहतरीन दौर। तो उनको सुबहान अल्लाह की ज्यादा जरूरत थी या इस्तिग़फ़ार की, और मिर्जा साहब को ज्यादा जरूरत थी सुबहान अल्लाह की या इस्तिग़फ़िरुल्लाह की? ये तो फिर आप अल्लाह से लड़ाई करेंगे। अल्लाह से लड़ाई नहीं, आपने ये बुख्तान लगाया है अल्लाह पे भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी। मैं अल्लाह से क्यों लड़ूं? मैं आपसे क्यों ना लड़ूं? आपकी क्यों ना गर्दन उतारूं जो आप ये बात कर रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना जज्बा है, ईमान भाई जज्बा है। आप बकवास ही इसलिए करते हैं ना, ये अभी जो बकवास आपने की है इसकी वजाहत करें। जहालत के मीनारों,
भाई असल जहालत के करो। मीनारों नहीं, ये आप लोगों की वो गलाजत है आपके अंदर भरी हुई जो आप हमेशा उगलते रहते हैं। इसकी वजाहत करें, मैं तो और आपसे जब एक वजाहत पूछ समझ रहा हूँ। नहीं आती, जाहिल आदमी एक समझ नहीं आती तो फतवा लगाते हो। तो समझाए ना, मैं आपसे समझ रहा हूँ। आपने कहा मैंने है कहा, कि मैंने जिसकी आपको जो समझ बीमारी आई होती है, जिसकी कि जो जिस बीमारी कौम को होती जो है उसको बीमारी वो होती दिया है जाता उसका है। इलाज अल्लाह बताता है। बात सुने, नबी, हर नबी आया है ना, उसकी कौम पागल की को कोई बीमारी समझाते थी, नहीं, दवाई पे लगाते उसके हैं। मुताबिक उसको जो है ना दवाई दी गई है, मिर्जा साहब इलाज पागल दिया सन गया है, बोल दुआ सिखाई गई है। हर नबी को वो उसकी तू कौम पहला अगर- दुआ बताई, सिखाई गई है, अजमाई गई है। टिक रहे। हाँ तो आप बताएं ना नजीर साहब, आप बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से उनको इस्तगफार की जरूरत पड़ी, और मिर्जा साहब की कौम के अंदर कौन सी बीमारी थी जो सिर्फ सुभान अल्लाह की जरूरत पड़ी और इस्तगफार जो है मनसूख हो गया। नहीं मनसूख, अच्छा ये देखिए आप फतवे अपनी तरफ से लगा रहे हो, अपनी तरफ से फतवे अपनी भाई जब तरफ मिर्जा से साहब ने एकदम नहीं पढ़ा तो इसका मतलब अपनी यही है ना तरफ कि उनको से नया जो है कलमा ना, दिया गया कि सुभान अल्लाह पढ़ो, इस्तगफार मनसूख ही हो गया उसमें जो है ना। ना वो कीड़े निकाल लेते हो और लिखा कोई और बात होती है, मकसद कोई और होता है। वो अपनी तरफ से बीच में बातें डालकर तरोड़ मरोड़ कर, जैसे बनी इसराइल करते थे वही हरकतें जो आप यहूद और नसारा करते थे वही। दूसरी साहब बात करें इससे, इन लोगों से बात करके ना मेरा तो पारा हाई हो जाता है। हाँ, जिस तरह की ये तुम्हारी बकवासात करते हैं ना, तुम्हारी आप गैरत बात करें जाग जी जाती है, तुम्हारा जो है ना वो अच्छा मैं फबा का एक हर हवाला तरफ से नहीं तो यार, नजीर साहब मेरी बात सुने। इतनी बात है नहीं, ना कि समझ मिर्जा आती साहब नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ा करते थे। इतनी बात ही क्लियर करनी है ना कि मिर्जा साहब अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ा करते थे। भाई उन्होंने नहीं, कभी अगर नहीं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा नहीं करते कहा। थे तो अल्लाह ने कहा कि ये वाली दुआ पढ़े, तो फिर कोई मना है वो ये दुआ पढ़नी? अस्तगफिरुल्लाह तो नहीं पढ़ते थे ना, अस्तगफिरुल्लाह तो नहीं पढ़ते थे। नहीं, आपको क्या पता नहीं पढ़ते थे? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको सबूत दे रहा हूँ। आप मुझे भाई चलेंगे साबित उन्होंने- कर दें कि वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। उन्होंने वो साबित- फरमा रहे हैं कि हमारे सामने हमने नहीं सुना, हमारे सामने अगर कोई नहीं चीज़ ये नहीं की क्या, है, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कभी नहीं सुना पूरे मशीर ने कुछ नहीं सुना। और बात सुने, वो 24 घंटे उन्हें पता था, 24 घंटे उनके सामने 24 थे। घंटे में से एक तक भी नहीं सुना सारी जिंदगी में। तो कोई एक बात नहीं सुना, पूरी उन्होंने दिल में सारी पढ़ा जिंदगी में होगा। नहीं सुना। उन्होंने दिल में पढ़ा होगा। यही सबूत कर दें कि वो दिल में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करते थे। ये साबित कर दें। हाँ, फिर आपको क्या मसला है भाई? उन्होंने एक बात ये कह साबित दी, कर देना, ये उसकी बात। वजह बता दी। उसमें हम ये बात सुने, उसमें एक बात बता दी कि अब जो है ना ये अल्लाह ताला ने दुआ जो सिखाई है ये पढ़ी जा अब रही तो अल्लाह ताला ने दुआ सिखा दी है, मतलब इससे पहले सुभान अल्लाह का लफ्ज नहीं था क्या? कमाल कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने अब वही सिखा दी, दोबारा पहले नहीं दोहराई जा था। रही है ना, अस्तगफिरुल्लाह पहले नहीं था। उसकी अहमियत बताई जा रही है ना इस टाइम। ये तो फिर दोबारा अस्तगफिरुल्लाह तो बताई नहीं पढ़ा ना सारी जिंदगी कभी उन्होंने? अस्तगफिरुल्लाह तो नहीं पढ़ा। भाई अगर सारी के दिन जिंदगी में ये जुम्मा करके पढ़ो क्या भाई, कह रहे हैं? जुम्मा। उनके सामने अस्तगफिरुल्लाह तो नहीं यार, वाटर साहब ऐसे ना करें प्लीज। उनको बोलने चले, वाटर साहब को बोलने दीजिए, अभी मैं खामोश है तो वाटर नहीं 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 नहीं, मुझे सिर्फ आपने नज़ीर बताना है भाई, कि ये आप तो नहीं जुम्मा खामोश भी होना, नहीं आपने पढ़ते। माइक अनम्यूट करके ये रखना है कि मिर्जा साहब ने सारी जिंदगी नजीर इस्तगफार भाईजान तो ये नहीं जुम्मा पढ़ा। भी नहीं पढ़ते सारे, बातें करते हैं साहब अब आप जा रहे हैं, अब आप जा रहे इस हैं, कौम माइक के लिए म्यूट तो अल्लाह करो। ने मामूर भेजा है भाई, इस तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने यूसुफ भाई, मामूर वो ये जो भेजा है। मामूर मौका भेजा दे है दो, तो वो मैं सारी फिर जिंदगी बात अस्तगफिरुल्लाह तो करूं नहीं पढ़ता ना। अल्लाह ने तुम इस्तगफार लोगों तो के नहीं लिए किया तो उसने। भेजा है भाई, तुम्हारी दूसरे हालत जो है तरीके से मैं इनके साथ मुर्दा बात हो। कर सकता हूँ अगर इस्तगफार तो नहीं पढ़ा ना उन्होंने सारी जिंदगी। इसका हाँ ना आप हमें लोग जवाब दे दो, कोई मुर्दा तो हो मुश्किल। भाई। सुभान अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह की जात। सुभान अल्लाह तो इसलिए कहा जाता है ना कि जब अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि पढ़ा जाता है। ये नहीं यूसुफ जुम्मे भाई, की नमाज तो छोड़ देते हो आप लोग। यूसुफ भाई इसको छोड़े, चले आगे चले। अच्छा नजीर साहब, मिर्जा साहब ने कभी जमात के साथ नमाज पढ़ी है? अबू बकर आपने नमाज। जुम्मा पढ़ा है आज? आपने जुम्मा पढ़ा है आज? नजीर साहब, कितने लोगों ने जुम्मा पढ़ा है भाई आज? नजीर साहब जो मैं पूछ रहा हूँ, मिर्जा साहब ने कभी बाजमात नमाज पढ़ी है? भाई जुम्मा आप लोगों में से कितनों ने पढ़ा है आज? हाँ जी, ये पहले बताएं। अगर आप मिर्जा साहब ने कभी बाजमात पढ़ी है? पता चल जाएगा, आप लोग मुसलमान सारे बैठे हो, कितने लोगों ने जुम्मा पढ़ा जुम्मा है? ही नहीं पढ़ा यार। यार मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा जुमा। हेलो, मुझे यार बिल्कुल मेरी वापस मैंने नहीं पढ़ा। मेरी बात साहब, अच्छा चलो ये बादशाह बैठे साहब, हैं मैं आपको इस्लाम बता की देता हूं इसका खिदमत जवाब। करने के लिए। इसका यार जवाब मैं इस्लाम आपको में बता रहा रहते हुए आप एक मिनट यार, मैंने नहीं पढ़ा ना, मुझे लगाओ कुफर का फतवा लगाओ मेरे पर। नहीं, भाई आप खुद ही फर्ज आगे छोड़ दिया आप लोगों ने, और जुम्मे छोड़ अहमदियों के खिलाफ बैठे गालियां निकाल रहे हो बस। अन्नी दिया ये जुमा है ही नहीं है, मैं पहले पढ़ लूंगा जाके। अच्छा, जुमा पढ़ा भाई बाकी जिनकी हो गया जुम्मा उन्होंने पढ़ लिया। जिनका हो गया मिर्जा साहब ने जो तो जुमा यार, आएगा ये तो अगली पढ़ा, बात पहले भी पूछ करना लगे जुमा चाहते पढ़े हैं, ये मैं भाई, सुता अभी- उठे हैं तो जुमा पढ़े हैं। अभी ना छेड़े मुझे, गया अभी कि ना नहीं हुआ? मैं थोड़ा इनको ना ये मरम्मत पाकिस्तान और यूरोप में और उधर जुम्मा हो गया, किस किस ने अच्छा पढ़ा? मैं आपको बताता हूँ, सीरत मेहंदी में एक हवाला है कि मिर्जा ह्यूमैनिटी साहब तुमने के जुम्मा मुंह पढ़ा? से
मुंह से गूं निकल रहा था, ठीक है, जब फोन चल किया अपनी मिर्जा औकात पे आ साहब गया फिर यार आ मिर्जा गया साहब तो के अपनी मुंह से औकात में गूं नमाज निकल की रहा बात था, ये करो तो उनका तुम अब बेटा शीयों वाली जो है, हरकत शुरू कर दी ये है ना, ऐसा ये कोई अभी हवाला घोड़े के है नीचे मेरे से भाई? गुजरेगा ये लो जी यार मैं ये आप नमाज घोड़े की के बात नीचे करो से तो ये गुजर मुंह रहा है की भाई, बात शीयों वाली कर हरकत शुरू देखे कर दी मेरे है, घोड़े भाई के नीचे आप से गुजर रहा है। को बता रहा हूँ कि वो सीरत कोई मेहदी तुम ये का घोड़े लिखा के हुआ, नीचे से जब वो गुजरते हो मेरी तो कोई किताब फील नहीं करते है हो, कोई अच्छा फील करते भाई, हो, सेहत सीरत अच्छी मेहदी होती है आपकी उसकी, घोड़े के किताब है, नीचे से उसमें जब लिखा गुजरते हुआ हो। है मिर्जा अच्छा साहब के वो मुंह से सिर्फ गूं गू निकल नहीं रहा था, था। ह्यूमैनिटी गू जी ओए ये और घोड़े के नीचे गू घोड़े को और सजदे क्यों खून पढ़ते हो? निकल ये रहा था, घोड़े की गू जनाजे खून। क्यों पढ़ते हो? तुम लोग घोड़े की जनाजे पढ़ते हो तुम। मिर्जा ये क्या साहब की बात बात है? करें देखे ना, वो मिर्जा साहब खून के मुंह और ओए वो खून और मुसलमान खून तुम निकल लोग रहा था। ये जी शियों जी को गूं क्या और हो गया? अभी खून घोड़े निकल की रहा था जनाजे मिर्जा पढ़ते साहब हैं, के घोड़े मुंह के से, नीचे से गुजरते हैं, घोड़े को सजदा मिर्जा करते हैं, ये साहब के क्या मुंह जुल्म से कर रहे हो भाई? गूं और खून निकल ये रहा था, कैसे ये उनका मुसलमान हो भाई? हाँ, तुम गू बेटा है, और में ये खून। कैसे लिखता है। मुसलमान हो? पता नहीं तो ये घोड़े के क्यों नीचे से लिखता है गुजरते हो ऐसा? कि किधर टच और होते नहीं, जाते हो? इबारत मुसलमान उर्दू तो की क्या है, नहीं ये होती? अच्छी हुई है, ह्यूमैनिटी फरमाया मुझसे अम्मा जान ने। अच्छा जब मसीह नहीं ये माऊद भी गंदी फौत बातों होने पर आ लगे गए। अच्छा अब मुसलमान तो उनके आज जुम्मा मुंह है और इन से पर अच्छा खून और गू निकल रहा था। अच्छा जुम्मे की बरकतें उठा रहे हैं भाई। आज जुम्मा है, इनकी बरकतें मुनकर है ये ये सब बना रही है। ये अब ये अच्छा म्यूट ना यार करो भाई। गूं निकल ये रहा था जुम्मे की उनके मुंह बरकतें हैं, से। देखो मुसलमानों मुनकर है, नहीं, सूरज जुमा मुनकर है ये इबारत के कुरान के खूबसूरत मुनकर लिखी है। है, इबारत सुनी करके पढ़। मुसलमानों तुम पर जुम्मे की फरमाया बरकतें मुझसे नाजिल अम्मी हो जान रही ने, वाटर साहब फरमाया फरमाया कुरान अम्मा मुझसे के जान मुनकर है, मंजी वाली मुनकर चौक नहीं वाली होता ने है। क्या फरमाया? कुरान के वाटर अच्छा साहब ओ यार हवा क्या में बातें मुक्के कर मत रहे हो यार, चलाओ, अब जुम्मे के दिन क्या इट्स बातें ओवर। कर रहे हो? नमाज पढ़ो जाके शाबाश। जुम्मे के मुनकरो नमाज पढ़ो जुम्मे इट्स की। ओवर नाउ। और तुम यार जुम्मा पढ़ते नहीं हो तुमको तुम कभी लोग किसी यार। ने आलू वाला पराठा खाते हुए नहीं देखा, कीमे वाला पराठा खाते हुए नहीं देखा यार, ये क्या दलीलें दे रहे थे आप? कौन था यार ये बंदा? अच्छा वो ये बताएं क्या नाम है आपका भाईजान वाटर साहब? इनका नाम है वो अम्मा जान जाके चौक जुम्मे की वाले हैं, नमाज ये पढ़ो, वाटर आज साहब है, जुम्मा ये है इल्मी बात नहीं करने भाईजानो। देते। वाटर इनसे साहब इल्मी बात नहीं हो वो सकती, इनसे बात ये बात है, करनी है आपने तो करे। अम्मा ये जान नाल चौक कौन वाला अरे यार ये दूसरी अम्मा तरफ जान भी तो चौक आगे से हैं। है, इसको उम्मा मैं तो पढ़ता जानता हूँ ह्यूमैनिटी वाटर को। नमाज एक तो तो पढ़ता रेडियो नहीं। बीबीसी लंदन में एडा तू इल्मी आदमी आ गया। ह्यूमैनिटी चुप कर। करें जी वाटर करें साहब अगर तुस चलो जी तो हम दसे इल्मी बंदे नहीं है। वो चले गए हैं यार, क्योंकि वो आप सारे पढ़ गए थे ना, एक 1 वर्सेस 1 हो तो बात भी होती मेरे है। भाई सारे वो होते पढ़ अबू जाओ, बकर पढ़ा पढ़ करो जाओ। ना, इल्मी तुम भी तो बात कर पढ़ते रहे हो थे, ऐसे इमरान किस भाई ने तरह हवाला का सुनाया, नहीं सुनने वाले ये हाँ लेकिन यूसुफ थोड़ा भाई इल्मी ठंडा बात ठंडा कर रहे होके थे। बात करो ना यार, वहाँ सारे ही जो लिखा होते हुआ हैं है वो। अहमद शक्तान, वहाँ लिखा हुआ है कि तो बहुत से लोगों के निकलता होगा, सिर्फ उनके थोड़ी निकल रहा था। इससे क्या बात साबित होती है यार? तेरे दादे ने मुझ निकले, तेरे दादा यार ये कोई बात तो नहीं है करने वाली। फर्ज करो किसी को इंटेस्टाइनल इंजरी है, स्टमक के अंदर अल्सर है, पहले जमाने में इलाज नहीं था तो मुंह से खून आती था और क्या ओकी सारे मरते थे। तो मान जाए मिर्जा के मुंह से, वो किताब में लिखा है मान जाए, इसमें क्या है? आप मान रहे हैं जब तो वो क्यों नहीं मान रहे? पूरी सारियां बीमारियां मानवेंद्र ने टट्टी मुतर आली। नहीं ये तो यार अजीब सी बात लगती है ना। मेरी बात सुनो यार, 1 मिनट। बहुत से लोग जब बुढ़ापे में जाते हैं, बीमारी होती है तो उसमें यही होता है कि आपको उल्टियां भी होती हैं और हो सकता है कि आपके जो होते हैं वो ये जो मोशंस होते हैं ये भी निकल जाते हैं। एक नॉर्मल चीज जो होती है वो है, इस पे ताना तो नहीं दिया तो जा सकता नॉर्मल किसी को। चीज को मानते क्यों नहीं अहमद साहब? आप मान रहे हैं, वो क्यों नहीं मान? तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना यार कि मैं आपको ये बोलूं कि आपको पता है कि आपके यार वालिद साहब किताबों में क्यों लिखते हैं? तो अगर आपको अच्छी कैसा बात लगेगा? नहीं है तो किताबों में ये हकीकत आप मेरी बात छुपा रहे सुनिए हैं, ना। आप काट रहे हैं अगर कोई उसमें। हमें, मेरी बात सुनिए कि हम सब अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं ना। अगर कोई आपको ये बोला आके कि आपको पता है कि आपके वालिद साहब पोटी करते हैं, मेरे तो भाई अब आपको किसी बुरी के बात बेटे लगेगी ने ना ये। लिखा हो, अब किसी के बेटे ने लिखा है, मिर्जा चलो, लिख कादियानी दिया। के बेटे ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। उसको क्या जरूरत थी बताने की? लेकिन यार थोड़ा सा अखलाकी तरीके से बात कर लिया करो ना। भाई ये अखलाकी तरीके से कर रहा था बात, कुछ हो रही है और वो कह रहा है जुम्मा पड़ा है नहीं पड़ा, उसका ये कौन सा तरीका कार है? हमारे यार, मर्जी इल्मी आपकी। बंदे बैठे हुए हैं, इल्मी बात कर रहे हैं उससे। इबारत गौर कर फरमाया मुझसे अम्मा जान ने, जी सुभान जब अल्लाह। हजरत मसीह मौद की वफात का टाइम आया
جی تو ان کے منہ سے گوں اور خون نکل رہا تھا. ہاں کتنی پیاری عبارت. اچھا مسعود بھائی آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ وہ نکل رہا ہوگا یار، مجھے کیا پتا. جب اما جان فرما رہی ہیں اور کتاب میں وہ لکھ رہے ہیں بالکل بیمار ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے. ہاں تو پاسبلٹی ہے. ہاں جی. تو اس میں یہ تو بہت سے لوگوں کا نکلتا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بہت سے مسلمان لوگ بھی ہیں ان کی بھی موت ایسی ہوتی ہو. نہیں ان کی نہیں ہوتی بھائی، میں نے کبھی نہیں سنا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جو بھی نکلا ہے جی وہ نیچے سے نکلتا ہے، بالکل نکلتا ہے لوگوں کا نیچے سے. وہ تو کوئی بات نکلتا ہے، نہیں، لیکن یہ منہ سے ہے نہیں نکلتا صاحب نے جو چوریاں کی وہ بات عجیب ہے. اچھا وہ ذرا عجیب لگتی ہے. اور بھی لوگ چوریاں کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک لیکن مرزا صاحب اپنے آپ کو پھر نبی بھی کہتے ہیں بعد میں. تو غلطی یہ ہو غلط گئی ہو ہوگی جاتا ان سے یار، کوئی ہو سکتا ہے ان کو کوئی دماغی توازن ٹھیک نہ ہو. ہے. بس یہ بات ہے، جی یہ بات آپ کی درست ہے. جی جی ہو سکتا ہے بیچارے کا دماغی توازن یہی جو ہو ہے سکتا ہے. وہ خراب ہو گیا ہو. صحیح کہہ رہے ہو، یہ بات صحیح کہہ رہے ہو. تو یہ جو بیچارے ہیں یار، اب ان کا تو قصور نہیں ہے نا، یہ تو پیدا ہی ان گھرانوں میں ہوئے ہیں. تو ہم اسی لیے بیٹھے ہیں جو ہم سے اخلاق میں بات کرتا ہے نا، جی جی احمد سلطان بھائی، جی جو بھائی ہم سے اخلاق میں بات کرتا ہے. عامر بھائی کا بیسک ان کی جو سوچ ہے وہ ہے یہی کہ ہم نے ان لوگوں کو نالج دینا ہے جنہوں نے بالکل ان گھر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے مان لیا کہ مرزا صاحب نبی نے. جی جی عامر بھائی کا بیسک جو ان کا ہے وہ جی ان کا آپ کا موٹیو بھی یہی ہے جی کہ ان کو نالج دینا ہے. تو اس اگر کی وجہ آدمی یہ ہے نا. اچھے آتے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو جی کون ہے جو ہم میں سے اللہ کی قسم احمد سلطان کوئی بھی نہیں ہے جو عامر بھائی بات کر رہے ہیں اور ان کو وہ برا بھلا کہ یا قطع نہیں ہے. جی جی اس کی وجہ یہ ہے نا کوکڑکوں بھائی کہ ہم لوگ جو تھے نا 1600 یا 1700 میں مسلمان ہوئے ہوں گے. میجورٹی جو ہماری لوگوں کی جو تھی وہ تھی جب یہاں پر پہلی مرتبہ یہ لوگ آئے تھے، یہ ترک النسل لوگ جب آئے تو ہم لوگ مسلمان ہوئے. تو اتنے پکے ہم مسلمان نہیں تھے، لوگوں کے پاس اتنی نالج نہیں تھی، تو کسی نے دعویٰ کر دیا تو کچھ لوگ بھٹک بھی گئے. تو اب ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو بیچاروں کو جو ہوتا وہ کیسے جو ہوتا وہ یار ٹریٹ کیا یار جائے. ہم مسلمان ہوں گے چلو 100 سال پہلے، لیکن الحمدللہ ہاں مسلمان تو نہیں ہم تو ہیں الحمدللہ، لیکن اب یہ بیچارے ان کی بس ایک کسی پیڑھی کے اندر ہاں تو سمجھانا تو پھر کام ہے نا. پھر وہ جیسا منہ ویسی چپیڑ، جو اچھا بالکل سمجھنے کے لیے آئے گا تو ان کو عامر بھائی اتنے پیار محبت سے لیکن سمجھاتے ہیں جیسے ایک آپ بات اپنے ہے بچوں یار کو مسعود سمجھاتے بھائی ہیں. کہ یہ ہیں تو مسکین ٹائپ لوگ نا، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ وہ کیوں تیرے گھر دے اگو کاسا چوکی نہیں آندے نے. میں کہا مسکین ٹائپ. مسکین ٹائپ مطلب یہ ہے کہ ان کی لائف تو پاکستان میں مشکل میں ہی ہے نا، مطلب کہ لوگوں نے ان کو کارنر کیا ہوا ہے اور یہ ایک ولنریبل کمیونٹی ہے. بھائی تو میرے بھائی پتہ جی کیا ہے، یہاں جی جی تک ان کو آزادی ہے، یہاں تک ان کی جی کتابوں میں اتنا گند ہے کہ ان کی کتابیں ہی بند اس لیے کی گئی ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں ان کے لیے سہولت ہے کہ جب گند نکلے گا نبیوں کے بارے میں، یہ گند لکھا ہوا ہے جو کتابوں میں، ٹھیک ہے، جی اس لیے کتابوں کو بھی آن نہیں کیا جاتا، مطلب وہ ادھر پڑھنے نہیں دیا جاتا تاکہ یہ جو ہے بعد میں مسائل نہ بنے ان کے لیے. ان کو تو سہولتیں ہیں ادھر، یہ ادھر رہتے ہیں. ہاں جو شاطمیت کرتا ہے اس پر جی ٹک ٹاک پر بھی کاروائی ہوتی ہے، اور اس پر یورپ بھی ہو تو کاروائی ہوتی اچھا ہے. وہ آپ کو پتہ چلا کوشش یار، کی ایک بات جاتی ہے کہ اس پر میں کاروائی خبر ہو کا کہ آپ جو لوگوں نے ایک ملعون بندہ ہے. تھا سلوان جو تھا، وہ بندہ جس نے سویڈن میں قرآن شریف کی بے حرمتی کی تھی، اس کو مار دیا گولی سے. وہ نا یہیں ٹک ٹاک پہ بیٹھا براڈ کر رہا تھا تو کسی نے اس کو گولی مار دی ہے، مر گیا، وہ جنم حاصل ہو گیا. جس نے سویڈن میں نہیں وہ شاید کل وہ میں سن رہا تھا راجہ صاحب بتا رہے تھے، لیکن ابھی یہ کس کو سویڈن مار کا ہی دیا ہے بتا رہے، سویڈن میں؟ لیکن اب وہ یار بندہ وہ پتہ بندہ نہیں تھا، وہ اس کا گورا نام تھا کا ہے. سلوان مومیکا. سلوان مومیکا. تو وہ کرتا کیا تھا کہ گورے سویڈن میں کا ہی تھا. بتا رہے تھے کوئی گورا. جی جی سویڈن میں تھا وہ، تو وہ عراق کی ایمبیسی کے بعد نا، کیونکہ نسلاً وہ عراقی تھا تو اس نے ریفیوجی کا کلیم ڈالا ہوا تھا وہاں سویڈن کے اندر. تو وہ کرتا کیا تھا کہ عراق کے سفارت خانے کے قریب جا کر نا، وہاں سویڈن میں سفارت خانے میں جا کر
वहाँ पे बाहर स्वीडन पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर कुरान के नुस्खे जलाया करता था और बदतमीजियाँ और ऑल फॉल बका करता था। तो वो टिकटॉक पे भी आया करता था, टिकटॉक के ऊपर ब्रॉड कर रहा था, वो लाइव ब्रॉड कर रहा था। किसी ने आकर उसके अपार्टमेंट में आकर उसको गोली मार दी। बीबीसी के ऊपर भी ये खबर है। बिल्कुल इसी तरह हुई है अब। वो लेकिन वो शातिम था, गोरे के शातिम मतलब बेसिकली। कह रहे थे यूसुफ भाई, राजा साहब कल बता रहे थे। और इन शातमियत करने वालों को यकीन मानो ये बचने वाले नहीं है जो शातमियत करते हैं, ये कभी भी नहीं बचेंगे, ना आखिरत में ना अभी।